राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत यानी बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके इस पावन कथा को पूरा जरूर सुने और इसे बीच में ना छोड़ें। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुद्ध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 21 फरवरी 2024 बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो महादेव को समर्पित है। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से मनोकामना पूर्ति का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदोष काल में आराधना करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अथवा श्रवण जरूर करें। तो आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के ससुराल पक्ष वालों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ना ले जाए, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो आप सभी बोलिए गौरी शंकर की जय। तो ये रही माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी भक्ति कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि।